टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा कर रहा है। हम इस ट्रक में बैठकर मेले भी जा रहे हैं। हम वहाँ एक पिग्मी गांव में जा रहे हैं। लोगों को टॉर्च वितरित करेंगे। हम बहुत ही उत्साहित हैं। तो जब हम जाएंगे तो हम वो पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें उन्होंने लंबे समय से देखा है, और हम प्रकाश के साथ एक मशाल पर यीशु मसीह का सुसमाचार संदेश भी ले जा रहे हैं। गांव में प्रवेश करते ही हमारा जबरदस्त स्वागत किया गया। लोग अपने दिल, आत्मा, मन और ताकत से और आवाज से अपनी आत्मा की गहराई से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। एक पागमी गांव में जाना और सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार कहना साधारण बात है। लोग मसीह को स्वीकार करते हैं। 40, 50, 150 लोग आगे आकर मसीह को स्वीकार करते हैं। यीशु का वचन दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है। कल हमारे पास 2 समूह थे, क्योंकि ऐसी बड़ी भीड़ थी। पूरा गांव बाहर आया था और इस सभा के लिए चर्च को बढ़ा कर दिया गया। आपको उन लोगों के चेहरे को देखना चाहिए जिन्हें मशाल दी गई। ये एक फ्लैशलाइट के साथ एक असाधारण उपकरण है। वे प्रकाश पसंद करते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे उपयोग करें। यहाँ पर कई ट्रैक्स हैं। यहाँ चार्ल्स स्टैनली के संदेश हैं। पिग्मियों के लिए पहले ग्रेड में स्कूल छोड़ना या कभी स्कूल न जाना बहुत आम बात है, और बूढ़े बड़े वे पढ़ नहीं सकते हैं और उनके पास आशा नहीं है, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए पाना चाहते हैं। ये वयस्क जो पिग्मीज हैं वे पढ़ना लिखना कभी नहीं सीखेंगे, और उनके एजेंडा पर भी ये नहीं है। उनका एजेंडा जिंदा रहना, भोजन करना और बच्चों को बढ़ाना है। टॉर्च निरक्षर लोगों के लिए एक असाधारण उपकरण है, क्योंकि वे पूरे नए नियम को सुन सकते हैं या चार्ल्स स्टैनली के संदेश को सुन सकते हैं। जब हमने ये टॉर्च वितरित किए तो हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमारे काम में बहुत लंबा चलता है, और ये चीजें अथक बोलने लगते हैं, और फिर सोलर पैनल से द्वारा ये रिचार्ज की जाती है, और फिर से ये बात करते हैं और बैकअप होता है। इन टच के साथ में मेरा रिश्ता मेरी सेवकाई के लिए एक अनिवार्य हिस्सा हो गया है। मैं हमेशा पिग्मीज तक पहुंचा हूं। मेरे पास हमेशा के लिए दिल में उनके लिए जगह है। टॉर्च के रूप में एक सोलर ऑडियो बाइबल भी यहाँ पर है। मेरे जाने के बाद भी लंबे समय तक ये जारी रहेगी। वे गांव में चारों ओर पारित होते जाते हैं और इसे सुनते जाएंगे। वे इन्हें याद करते हैं, यहाँ तक कि हम भी पूरी तरह से इसके पहुँच को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन हम मैसेंजर की पिछली पीढ़ियों के फल को देख रहे हैं, जहाँ की लोग अब और अधिक परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बातें सुनी हैं, और उन मैसेंजर इकाइयों के बिना उन्हें यीशु मसीह का वचन प्राप्त होना नहीं था, क्योंकि इसी के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का वचन उन तक पहुँचा रहे हैं। इन टच पर अगला आत्माओं की परख की सामर्थ। क्या यह अजीब नहीं है कि कभी कभी हमें अच्छाई और बुराई के बीच अंतर पता करने में कठिनाई होती है, और कभी कभी हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उससे हम धोखा खा जाते हैं, और कभी कभी हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि प्रभु हमसे बात कर रहे हैं या नहीं, और फिर कई बार अन्य लोगों के साथ हमारी बातचीत में हम समझ भी नहीं पाते हैं। वे हमें अपने तरीके से और अपने शब्दों में कह रहे हैं, अपने स्वयं के भाव से, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मदद की ज़रूरत है, और हम उसके ठीक पास जाते हैं। इन सभी बातों के सच होने का एक कारण यह है कि हमारे पास आत्माओं की परख नहीं होती है। कहीं न कहीं किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि समझदार होने का क्या मतलब है। हम चीज़ों को वैसे ही लेते हैं जैसे कि वे है, उन्हें अंकित मूल्य पर लेते हैं। जिस समय में आप और मैं जी रहे हैं उसमें रहते हुए आप ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हम जैसे माता पिता, हमारे बच्चे, न हमारे पोते। दरअसल ये पूरा राष्ट्र लोगों के राष्ट्र के रूप में हम आत्माओं की परख के बिना निर्णय लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम मुसीबत में हैं, बड़ी मुसीबत, क्योंकि हमने बुद्धिमानी से निर्णय नहीं लिया है। लेकिन जो कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो कि भविष्य के परिणामों के बारे में सोचे बिना पल भर के लिए गुजर जाएगा, क्या यह आपके जीवन में के बारे में सच हो सकता है कि आपने भविष्य के परिणामों के बारे में सोचे बिना बहुत सारे निर्णय लिए हैं? दाऊद ने पिता से प्रार्थना की
जो कि हम सभी को अपने लिए प्रार्थना करना है। अब मैं चाहता हूं कि आप 119वें अध्याय के 66वें वचन की ओर मुड़े। वह पूरा भजन संहिता परमेश्वर के वचन के बारे में है और यह आपका भला करेगा। कुछ महीनों में एक बार मैं पूरा भजन संहिता पढ़ता हूँ, क्योंकि वह सब प्रभु के वचन के बारे में है और यह हमारे जीवन में क्या करता है उसके बारे में। और यदि आप इस 119वें भजन संहिता में देखेंगे, यह लंबा है। 66वें वचन देखिए, 66वें वचन को देखिए और वो कहता है, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। मुझे भली विवेक, शक्ति दे। तो यदि आप इसके बारे में सोचते हैं और इस समय के बारे में सोचते हैं जिस पे आप और मैं रहते हैं और जो चीज़ें आज हो रही है, तो बात यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बिल्कुल नकली और झूठ, आधे सत्य और सत्य से मिश्रित है। हम ऐसे समय में रहते हैं जब आपको कई बार पूछना पड़ता है, क्या मैं सच सुन रहा हूं या नहीं? क्या ये सच में सच है या ये गलत है या ये कुछ नकली है? मैं जो देख रहा हूं और सुन रहा हूं, क्या उसमें कुछ छिपा है? धोखे की दुनिया, झूठ। और तो हम बहुत उथल पुथल में जीते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस पर विश्वास करना है। आप टेलीविज़न चालू करता है, एक व्यक्ति कुछ कहते सुनते, कोई दूसरा कहता, कोई कुछ बिल्कुल विपरीत कहता है। विश्वास किस पे करेंगे? आप आज कुछ बातों के बारे में सुनते हैं, कल कुछ और बातों के बारे में सुनते हैं और ये बिल्कुल अलग है। और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बिल्कुल जानकारी से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन शायद वो सच्चाई नहीं हो। और अगर आप बिना सच्चाई के जानकारी के आधार पर काम करते हैं तो आप जल्द ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मैं इस संदेश में इस बारे में बात करना चाहता हूं कि एक आत्माओं की परख की सामर्थ्य, यह प्रभु की इच्छा है कि उसके सभी बच्चों में आत्मिक रूप से आत्मा की परख हो। यानी जब आप सोचते हैं कि ये उपदेश क्या है, तो ये उपदेश न्याय करने के बारे में है, ये सही न्याय करने के बारे में, या चीज़ों की सतह के नीचे देखने के बारे में, ये वास्तव में वहाँ क्या है, ये वह सुन पाना जो कि वो व्यक्ति कहता है और वह भी जो कि वह बोल नहीं रहा है, वह ये किस चीज़ की जांच करना है और उसे हल्के में नहीं लेना है, यह मूल्यांकन करना है, भेद करना है, ये सच्चाई क्या है ये जानने के लिए अंदर गहराई में देखना है। और परमेश्वर का इरादा है कि उसके हर एक बच्चे में एक आत्मा की परख हो। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इसके बारे में इस प्रकाश में सोचना चाहता हूं, और वह कि सबसे पहले आत्माओं की परख की क्या ज़रूरत है। हम बहुत सारी जानकारी के बारे में बात करते हैं, ज़रा इस दृष्टिकोण की सोचें। यदि आप प्रभु की इच्छा में जीने वाले हैं तो आपको आत्माओं की परख होनी चाहिए, क्योंकि वो परख कहती है मैं सच्चाई से और वास्तव में प्रभु जो मुझसे कह रहा है उसे समझने में सक्षम हूँ। उसके पास हम में से हर एक के लिए एक इच्छा और एक उद्देश्य और एक योजना है। तो मुद्दा यह है कि क्या आप जानते हैं कि वह योजना क्या है? क्या आप अपने जीवन के लिए प्रभु के उद्देश्य और योजना को समझते हैं? मैं इसका पता कैसे लगाऊंगा, आप पूछ सकते हैं। वह आपको बताने के लिए तैयार है, दिखाने के लिए तैयार है, स्पष्ट करने के लिए तैयार है, इस कारण कि वह वही है जिसने वह योजना तैयार किया है। वह जानता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। और यदि आप जब प्रभु बोलता है तब नहीं समझ पाते और जब आप ही है या आपके सुनते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर की इच्छा में है या आप उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? यह महत्वपूर्ण है कि हम सही तरीके से परखना करना सीखें। और दूसरी बात, सत्य को गलती से अलग करके देखना आवश्यक है, और हम कुछ ही समय में ये देखने वाले हैं। लेकिन यदि आप सत्य को गलत से अलग नहीं कर सकते तो आप ऐसे निर्णय लेने वाले हैं जो कि महंगे पड़ने वाले हैं। वे आर्थिक रूप से महंगे होंगे, रिश्तों पर महंगे होंगे, कुछ भी हो सकता है। और जब आप देखते हैं कि बच्चों के स्कूलों में क्या होता है, जब वे प्राथमिक पाठशाला में जाते हैं और वे सभी बातें जो कि वे ब्रह्मांड के बनने के बारे में सुनते हैं और वे प्रभु के विचार को अनदेखा करते हैं। अब उदाहरण के लिए हमारे पास पूरा मुद्दा है, हम यीशु के बारे में बात नहीं करेंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं जब तक कोई उन्हें नहीं सिखाए कि उनमें आत्मा की परख होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और सच तो यह है कि वह माता पिता की जिम्मेदारी है। आप कहोगे मैं अपने बच्चों को कैसे परखना सिखाऊं? आप खुद हर बात को परखें। मान लीजिए हमें नहीं पता कि कैसे, तो फिर आप मुसीबत में हो, आपके बच्चे मुसीबत में। और सच्चाई है कि प्रभु की इच्छा है कि उसके बच्चे उसकी इच्छा का पालन करें, जिसका अर्थ है मुझे उसे सुनना सिखाना चाहिए, वो क्या कह रहा है ये समझने में सक्षम होना चाहिए, सत्य क्या है क्या गलत है। अब बहुत सारे लोग जो सत्य और झूठ के साथ मिला देंगे, और संप्रदाय और पंथ आदि भी है, वैसा ही
करते हैं, वे गलत बातों के साथ सच्चाई को मिलाते हैं, ताकि यदि आप केवल वही सुनते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है, जो आपको शायद सिखाया गया, तो आप इसे समझते नहीं, फिर तो आप उलझन में हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास सही परखने में सक्षम होने के लिए, सत्य को जानने के लिए एक विवेक आत्मा हो। इसके अलावा मैं इसके बारे में ज़रा प्रकाश डालना चाहता हूँ, और वह यह है कि हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम इस पर विजय पा सके और पाप के द्वारा धोखे में आने से बच सके। पाप एक बहुत बहुत आश्वस्त करने वाली चीज़ है, और बहुत सी चीज़ें जो जीवन में आनंददायक है, जो परमेश्वर की इच्छा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जीवन में सुखद लगती है, लेकिन पल भर के लिए सुखद होती है। और एक चीज़ जो कि परखने से हमें मदद मिलती है, वह ये प्रश्न पूछना है, इस कार्य के परिणाम क्या है। जब संसार की सुख की बात करता है तो वह केवल पल भर के सुख की बात करता है, या भविष्य के वादे जो वह वास्तव में पूरा नहीं कर सकता। तो एक परखने वाला व्यक्ति सवाल पूछता है, इस कार्य के परिणाम क्या है, इस खरीदारी के परिणाम क्या है। दूसरे शब्दों में, इसके बाद क्या होगा, और क्या होगा। एक परखने वाली आत्मा केवल वही नहीं देखती जो कि वे देखते हैं और जो वे सुनते, या जो वे उस समय महसूस करते हैं। बिना विवेक के आज जीना एक खतरनाक बात है, और यह एक आत्मा है जिसे प्रभु अपने बच्चों को प्रदान करता है। यह क्या अच्छा है और क्या सबसे अच्छा, इसके बीच अंतर करना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, आप जानते हैं, जब तक मैं बस साथ चलता हूँ मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं है, यह परमेश्वर के वचन में नहीं है, क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह के अनुयायी हैं, और क्योंकि वह हमारे अंदर रहता है, क्योंकि हमारे भीतर पवित्र आत्मा है, वह हमसे अपेक्षा करता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ज़रूरी नहीं कि किसी और से बेहतर हो, बल्कि हमारा सबसे अच्छा हो। तो क्या होता है, अगर मुझे बस अच्छाई पसंद है, तो मैं कभी भी सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास नहीं करूंगा। हमें पूछना है, परमेश्वर क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ तक आ जाऊं? क्या आपके पास कुछ और है जिसके बारे में मुझे पता नहीं? और जब किसी व्यक्ति में आत्माओं की परख होती है, तो वे जल्द निर्णय नहीं लेते हैं। कभी कभी आपको तेजी से निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन यदि आपके पास आत्माओं की परख है तो आप सुरक्षित है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक किसी व्यक्ति के पास आत्माओं की परख नहीं होती, तो वो कि बिना किसी ढाल और बिना हथियार के युद्ध करने जैसा, आप हार के लिए खुले हैं, क्योंकि हमें लगातार ऐसे फैसलों का सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जीवन में सभी प्रकार की चीज़ों को प्रभावित करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे, खैर निश्चित रूप से कुछ निर्णय हैं जिनके बारे में मुझे प्रभु से पूछना ज़रूरी नहीं है। कुछ फैसले जिसे आपको प्रभु से पूछना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप पहले ही उससे पूछ चुके हैं और आप जानते हैं कुछ चीज़ें एकदम सही है, गलत है। और फिर भी बहुत सी ऐसी बातें जो लोगों के मन में काले क्षेत्र में है, लेकिन परमेश्वर के मन में ये काला क्षेत्र नहीं है। आप कह सकते हो, क्या सब कुछ इतना काला और सफ़ेद है? ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमारे पास आत्माओं की परख होनी चाहिए, प्रभु को जानने की आपकी इच्छा क्या है, इस विशेष स्थिति में क्या है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। और इसी प्रकार ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम विधि परायणता और स्वतंत्रता, सुनिए, उसको अलग करें। इसको मैं बोर्ड में लिखना चाहता हूँ। देखिए, विधि परायणता जो है उसे बोर्ड में लिखकर एक परिभाषा में देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे, क्या आप विधि सम्मत है? उनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं। विधि परायणता का मतलब यह है, यह निजी इच्छा का एक दबाव है जिसे हम दूसरे लोगों पर ऐसे थोपते हैं जैसे ये परमेश्वर की ही आज्ञा हो, और कई बार ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हम परमेश्वर के बारे में ऐसे बात करके विधि परायणता नहीं कर सकते। हम बस सही चीजों को और सही तरीके से प्रभु को प्रसन्न और मर्यादा करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए जो भी जरूरत पड़े। और तो आम तौर पर जब कोई कहता है कि आप पवित्र शास्त्र को इस तरह से कहिए, तो आपको सवाल पूछना है कि इसमें परमेश्वर की योजना क्या है और इसके बारे में आपका क्या कहना है। और लोग ये नहीं समझते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है उसमें सही और सच्चा आधार और बुनियाद है अपना जीवन जीने के लिए। और उसी प्रकार ये ज़रूरी है कि जो परमेश्वर हमसे बात करते हैं तो उसे समझना है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि परमेश्वर जो बोल रहे हैं उसे आप सुनना जानते हैं, आप क्या कहोगे? सुनना जानते हैं तो आप कहोगे कि मुझे पता नहीं कि प्रभु बात कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, कर रहे हैं। देखिए, उसने आपको एक योजना और एक उद्देश्य और आपके जीवन के लिए एक इच्छा के साथ बनाया। यह प्रभु के स्वभाव के विपरीत होगा कि वह आपके जीवन के हर पहलू में आपको स्पष्ट मार्गदर्शन देने के लिए आपसे बात करने को तैयार न हो, तो यह बात जरूर करता है।
तो सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि उसे कैसे सुनना है? क्योंकि देखिए, जब आप प्रभु की बातें सुनना सीखते हैं तो आपके पास आत्माओं की परख होती है, और वह आपको इस बात के बीच अंतर पता करने में सक्षम करेगा कि मैं क्या चाहता हूं, क्या महसूस करता हूं, इस स्थिति में प्रभु की इच्छा और उद्देश्य और योजना क्या है। यह हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है, न केवल हमारे बच्चों के लिए जब वे घर छोड़ते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी। और तो जब आप इसके बारे में अपने निजी जीवन में सोचते हैं और जब वह बोल रहा होता है, तो आप कैसे कहेंगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? आप कैसे जानते हो? मैं एक पल के में उस पर बात करूंगा। वह बात करता है, विवेक देता है, क्योंकि वह उसकी इच्छा है कि आप और मैं बुद्धिमानी से निर्णय लें। इसलिए मैं जो देखता हूं उससे परे जो मैं महसूस करता हूं, जो सुनता हूं, उससे परे देखने में सक्षम होना चाहिए, और यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि वह क्या है, प्रभु इसे कैसे देखता है। अब वास्तविक आत्मिक विवेक का स्रोत क्या है? आत्मिक विवेक का स्रोत है, सबसे पहले तो यह परमेश्वर का उपहार है। आप कहोगे ये प्रभु की देन कैसे हो सकती है? कारण यह है, जाने से एक रात पहले यीशु ने ऊपरी कक्षी में अपने चेलों से कहा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह पवित्र आत्मा है, वह आप में, आपके साथ और आपके अंदर रहेगा, वह आपको सक्षम करेगा, वह आपको मार्गदर्शन देगा, वह आपको याद दिलाएगा, वह आपको सच्चाई को समझने में मदद करेगा। यही वो वादा है जो कि हमसे हर एक को जो कि एक विश्वासी हमारे पास है। हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें सक्षम बनाता है, आत्मिक विवेक परखने में मदद करता है। तो हमारे पास एक सहायक है। तो जैसा कि आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, आप एक निर्णय लेने आते हैं, तो आपको कभी भी एक विश्वासी के रूप में अकेले निर्णय लेने की जरूरत नहीं। आपके भीतर प्रभु का आत्मा वास कर रहा है। वह आत्मा में प्रभु है जो आपके भीतर वास कर रहा है, और वह कहता है मैं उसे तुम्हारे सहायक के रूप में भेज रहा हूं। तो हमारे पास हमारी मदद करने के लिए कोई है। आप कहेंगे आपकी मदद कैसे करे? जीवन के हर एक पहलू में हमारे पास ही है। जब आपने यीशु पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा किया, तो वो आपके जीवन में जीने के लिए मार्गदर्शन करने, निजी सहायक, स्वाभाविक रूप से वो आपको बुद्धिमानी से निर्णय लेने में मदद करने वाला है। तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें अपने निर्णय को बुद्धिमानी से लेने में मदद करता है। लेकिन दूसरी चीज जो हमारे पास है वह यह है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। वह कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। अब जब बुद्धिमानी से निर्णय लेने की बात आती है और जब आत्मिक विवेक की बात आती है, तो इसका आधार क्या है? सभी समझ का आधार परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हर एक स्थिति और परिस्थिति जिसका आप और मैं सामना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में उसका उत्तर है। आप कहोगे कि ओके, मेरे पास कुछ है। नहीं, तुम्हारे पास नहीं है। आपके पास जीवन में कोई भी आत्मिक नैतिक समस्या नहीं जिसका उत्तर परमेश्वर के वचन में नहीं है। तो जब कोई कहता है मेरे पास आत्माओं की परखने का विवेक कैसे होगा, ध्यान से सुने, सोचिए। आप सप्ताह दर सप्ताह चर्च आते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, और आप एक के बाद एक सिद्धांत सुनते हैं। एक के बाद एक सिद्धांत। प्रभु इस प्रकार कार्य करता है, परमेश्वर ऐसा सोचता है। मैं आपको केवल वही दे रहा हूं जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है। तो आपने क्या किया? आपने अपना मन किससे भर लिया? बाइबल की उस सच्चाइयों से भर दिया। आइए हम 10 आज्ञाओं को ले। यदि आप केवल 10 आज्ञाओं को लेते हैं और कहते हैं कि मैं उससे सब कुछ चलाने वाला हूं, बस यही तो नींव है। आप परमेश्वर के वचन में सभी सच्चाई के बारे में सोचते हैं, पौलुस के सभी पत्रों में, और कैसे उसने चीज़ों को समझाया और बाकी सब कुछ। और तो जब आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप सोचते हैं कि प्रभु हमारे लिए कैसे कार्य करना चाहता है। वो पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय में क्या कहता है, सुनिए। और आप वचन 10 से हम शुरू करते हैं। वो कहता है कि परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अविश्वासी है तो उनके पास कोई आत्मिक विवेक नहीं है। उनके पास यह नहीं हो सकता। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार के आत्मा नहीं, परंतु आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। सभी सच्ची आत्मिक विवेक का आधार परमेश्वर का वचन है। वह कहता है जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। अब इसे जरा ध्यान से देखिए।
परंतु शारीरिक मनुष्य जो अविश्वासी है, स्वाभाविक मनुष्य है, परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आप कहेंगे उस शब्द का मूल्यांकन हुआ, ग्रीक शब्द विवेक, वह कहता है कि एक खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे आत्मिक रूप से पहचानते नहीं। आप कहोगे फिर एक खोया हुआ व्यक्ति कभी कैसे उद्धार पाएगा? वहां बताया गया कि एक खोया हुआ व्यक्ति कैसे उद्धार पाएगा? वे सत्य सुनते हैं और प्रभु की आत्मा प्रभु के सत्य को उनके जीवन में, उनके हृदय तक ले जाता है और उन्हें पाप के लिए दोषी ठहराता है, और वह सत्य को प्रकट करता है, उद्धार का सत्य। और फिर उसके बाद निश्चित रूप से पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए है। लेकिन वह क्या कहता है? वह कहता है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और वह कहता है क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, कोई नहीं। अब वह बस यही कह रहा है कि जब तुम्हारे और मेरे भीतर प्रभु का आत्मा वास करता है तो होता क्या है? हमारे पास परखने वाला होता है, वही है जो हमें पहचानने में मदद करता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जो हमें परखेगा, उदाहरण के लिए हम किसी की निंदा करने की बात नहीं कर रहे, हम परखने के बारे में बात कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति के बारे में सच्चाई क्या है ये जानने के बारे में बात कर रहे हैं। और तो एक खोया हुआ व्यक्ति, इसका ये मतलब नहीं कि एक खोया व्यक्ति के पास कोई विवेक नहीं है, इसका मतलब नहीं है, परंतु उन्हें आत्मिक विवेक नहीं है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की आत्मा नहीं है और उनके पास वो बिल्कुल नहीं है। आप आत्माओं के परखने को कैसे पाएं? आत्मा के परखने को किससे बढ़ाते हैं? अभ्यास से। आप कहेंगे मान लीजिए मैं असफल हो गया। हम सभी शुरुआत करने में असफल होते, हम सभी गलतियां करते, लेकिन होता क्या है? अगर मैं आत्माओं के परखने को पाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले एक ईसाई बनना होगा। मैं प्रभु से मुझे मार्गदर्शन करने को कहूंगा और मैं वही करूंगा जो मुझे विश्वास है कि वह उस समय सबसे अच्छा कह रहा है। यह बिल्कुल सही बात हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप कहेंगे मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो हम कैसे सीख सकते हैं? हम गलतियां करके सीखते हैं। प्रभु ने यही कहा, लेकिन यहां कुंजी है। हमने शुरुआत में जो कहा था उस पर वापस जाते। यदि आपके पास प्रभु का वचन है और हमारे दिल में वह है, तो प्रभु का आत्मा क्या करेगा? फैसला आता है। आप जो करते हैं उसमें बुद्धिमान होना चाहते हैं, वो हमारे मन और हृदय में प्रभु के वचन को वापस लाएगा। तो यही तो प्रभु कहता है, यदि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वचन है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसे पढ़ो 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 पढ़ो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वह इसे आपके हृदय में डाल रहा होता है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं उतना ही आप समझते हैं। इसे पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, क्या हो रहा है? अपने दिमाग को, अपने दिलों को, अपनी आत्मा को उस तरह से सोचने के लिए प्रोग्राम करते हैं जिस तरह से प्रभु सोचते हैं। और जब आप प्रभु के वचन की उपेक्षा करते हैं तो क्या होता है? तो आप दुनिया की सोच के अनुसार सोचने लग जाते हैं। क्योंकि जरा सोचिए कि आप टेलीविजन या अपनी नौकरी या जो कुछ भी हो उससे कितना सुनते हैं। आप ये सब बातें सुनते हैं, आप अगर बातों की बमबारी की जा रही है, सूचना बातें सूचना, और फिर आपके पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय है जो कि स्वाभाविक रूप से दूसरी पर हावी होगा। यदि आप सावधान नहीं है तो आप संसार के दृष्टिकोण को परमेश्वर के दृष्टिकोण पर हावी होने देते हैं, तब आप गलत निर्णय लेते हैं। एक विवेक आत्मा ही इस बातों की दुनिया में आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है, जो कि मिश्रित सत्य और गलतियों से भरी है। हम सभी को विवेक की जरूरत है। आप इसे कहां पाएंगे? याद रखिए, यह पवित्र आत्मा से प्रभु की ओर से एक उपहार है जो हमारे लिए चीज़ों की व्याख्या करता है जैसे कि हमें उनकी ज़रूरत होती है। और फिर हमारे पास ये पुस्तक है, हमारे पास शिक्षण है, हमारे पास अनुभव है। आप कहोगे मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर आपको यहाँ यही से शुरू करना है। परमेश्वर अगली बार जब मुझे कोई निर्णय लेना है तो मैं आपके पास मार्गदर्शन के लिए आ रहूँगा। तो मुद्दा यह है, पिछली बार जब मैंने निर्णय लिया तब क्या क्या परिणाम हुआ था, क्या होता है? पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि देखो 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 कि तुम्हें ऐसा करने से पहले क्या झेलना पड़ा था, या देखो देखो कैसे मैंने तुम्हें मेरे साथ बने रहने के कारण आशीर्वाद दिया। आप विवेक सीखते हैं, लेकिन आपके पास परमेश्वर के वचन का आधार है जो हमें आवश्यक सभी विवेक का स्रोत है। और यही मेरी प्रार्थना है, यदि
आपने कभी भी अपने उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया तो आप सोचते हैं यह सब मेरे साथ कैसे काम करेगा। यह काम नहीं करेगा क्योंकि वो कहता है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जब आप यीशु पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा करते हैं तब पवित्र आत्मा अंदर जाता है, वो आपको सक्षम बनाता है, चीजों को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसे कि वास्तव में है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र को अपने उद्धारक, प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करने की प्रतीक्षा क्यों करेंगे जबकि वही एकमात्र उद्धार करता है? आप इंतजार क्यों करेंगे? क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? आप इंतजार क्यों करेंगे जब आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपके भीतर उनकी उपस्थिति और सही को परखने की शक्ति? आप प्रतीक्षा क्यों करेंगे उलझन भरी दुनिया में जहां लोगों को बहुत सी चीजों के बारे में भ्रमित किया जा रहा है और यह नहीं पता कि किस तरह मुड़ना है, कैसे निर्णय लेना है? हमारी दुनिया को घेरने वाली सारी अनिश्चितता, इंतजार क्यों करेंगे आप? यदि आप सोचते हैं कि आपको इंतजार नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंतजार से कुछ बेहतर नहीं हो सकता, अब मैं आपको चुनौती दूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह से आपके पापों को क्षमा करने के लिए कहें, उसे बताएं कि आपको अपने जीवन में उसकी जरूरत है। आप उसे अपने परमेश्वर और उद्धारक और स्वामी के रूप में स्वीकार करें। अब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। आप अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं। आप इंतजार क्यों करेंगे? सच कहूं तो मुझे इंतजार करने में थोड़ा डर लगता है। प्रभु जानता है कि हमारा ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।